सर सामने देखें सर, सर एक भी सामने देखें। नवाब साहब नवाब साहब सामने देखें। पशतूखा ब्लड बैंक आए हमारे फंक्शन में। हमने ये बैंक काफ़ी अशरों से बना रखा है और मेरे ख्याल में हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। यानी इनको चुप करो यार। ब्लड एक ऐसा चीज़ है जो मशीन के ज़रिए नहीं बनता, न कोई और केमिकल से बनता है। ब्लड इंसान का ऑपरेशन में, एक्सीडेंट में ज़्यादा खून बह जाने से और ऑपरेशन में ज़रूरत होती है, तो उसमें हमने पशतूखा ब्लड बैंक ने बगैर देखे कि ये कौन है, किस नस्ल से है, किस ज़ात से, किस ज़बान से है, जो भी सूबे से, जो भी जिस कौम का भी, जिस ज़बान का भी बंदा आया हुआ है, बिला तफरीक उनको हमने ब्लड पहुंचाया है। और फिर इस शहर में बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, बम ब्लास्ट हुए हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो जो भी मरीज़ आते हैं और हमारे ब्लड बैंक में जो ब्लड मौजूद होता है, आज तक हमने किसी को इनकार नहीं किया है, ना ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान इनकार कर सके। तो थैलेसीमिया अभी मैंने जब विज़िट किया तो उसमें बच्चे 8 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, यानी एक बच्चे से पूछा, तकरीबन उसने 12 दफ़ा उनको यहाँ से ब्लड मिला है। अभी हमारी ये एफर्ट्स है, हमारी कोशिश है, हमारी पार्टी के, हमारे ब्लड बैंक के ज़रिए, ताकि हम मैक्सिमम आवाम को ज़्यादा रिलीफ दे सकें। उसमें क्योंकि काफ़ी इस पे ख़र्चा आता है और मुखय्यर हज़रात जो वक्तन फ़वक्तन उन्होंने पशतूखा ब्लड बैंक से के साथ यानी मदद की है, डोनेशन दिया है। अब भी मेरा यही प्रोग्राम है, क्योंकि अभी हमने जो नई गवर्निंग बॉडी बनाई है उसका सदारत मैं कर रहा हूँ, तो अभी मेरी जिम्मेवारी बन गई कि मैं यानी यहाँ पशतूखा ब्लड बैंक से कोई भी नाउम्मीद न जाए, वक्त पे उनको खून मिले और इस सिस्टम को चलाने के लिए लाज़मन जदीद मशीनरी की ज़रूरत होती है, जदीद इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, जदीद इसकी जो बैग्स आते हैं उस पर काफ़ी ख़र्चा आता है। तो इसके लिए मेरा सारे सूबे के मुखय्यर हज़रात से ये गुजारिश है कि वो जब ज़कात व खैरात और डोनेशंस देते हैं तो मेहरबानी करे वो पशतूखा ब्लड बैंक को डोनेशन दे, ताकि इस बैंक के ज़रिए जो भी ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत पूरा हो सके। और अभी हमारे थैलेसीमिया के 1209 बच्चे, 1209 जो रेगुलर यहाँ पे आते हैं और उनको ब्लड मिलता है। तो इसमें जो ब्लड के ज़रिए ब्लड दे सकता है उससे ब्लड हमें ज़रूरत है। जो हमारी माली मदद कर सकते हैं, जो मैंने कहा कि इनके बैग वगैरह, इनके इक्विपमेंट्स, इनके मशीनरी, तो हम चाहते हैं कि इसको एक बड़े बुनियाद पे
बड़े सतह पे इसको और फैलाए और शहरों तक पहुंचाया है। जैसे कि ज़हरत वाला हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हमारे हर ज़िले में ब्लड बैंक है और वहाँ पे भी लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो मेरा एक बार फिर, चूँकि रमज़ान का महीना है, लोग खैरात व ज़कात और डोनेशन देते हैं, तो वो ब्लड बैंक के ज़रिए उनको यानी ब्लड बैंक को ये खैरात व ज़कात और डोनेशन मिले, उनकी तशहीर आप लोगों ने करनी है। मीडिया की इसमें जिम्मेवारी बनती है कि मीडिया अपना एक रोल अदा करे और इसमें सबसे बड़ा रोल आप ही लोगों का हो सकता है ताकि लोगों तक ये आवाज़ पहुंच सके। और इसके बाद हमारी जो नई हमने गवर्निंग बॉडी बनाई उसकी मीटिंग हम करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना बेहतर हो सकता है हम इसकी बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। बड़ी मेहरबानी। आप दोस्तों की मालूमात के लिए 1 महीने 8 दिन हुए हैं। हमारी वेबसाइट अब चीज़ें हम उस पर अपलोड करेंगे, तो उसमें बुनियादी तौर पे ये महीने 1 महीने 8 दिन में तकरीबन हम 600 तलसीमिया सेंटर का इफ्तिताह किया और अब इस पे मजीद हम बात करेंगे। आज का जो प्रोग्राम है बुनियादी तौर पे हम तकरीबन गुज़िश्ता 30-32 साल से पश्तूनख्वा ब्लड बैंक बेला, रंग, नस्ल, ज़ुबान जिसको भी ज़रूरत पड़ी है पश्तूनख्वा ब्लड बैंक ने उसकी ज़रूरत पूरी की थी। इस दौरान हमारे पास तलसीमिया के सैकड़ों मरीज दर्ज थे और हम उन्हें ब्लड देते थे और वो बाज़ार में वो ब्लड लगवाते थे। पश्तूनख्वा ब्लड बैंक ने ये इंतज़ाम करके तलसीमिया सेंटर का यहाँ सामान गवर्नमेंट की मदद से, अपनी मदद से इसको इंस्टॉल किया है और आज नवाब साहब ने उसका इफ्तिताह किया है। अब पश्तूनख्वा ब्लड बैंक तलसीमिया के मरीजों को यहाँ इसी सेंटर में उनको ब्लड फराहम करते हैं और वहीं पे लगाते हैं और उन मरीजों पे दूसरे जो अखराजात आते थे वो अखराजात पश्तूनख्वा ब्लड बैंक खुद पूरा कर रहा है। तो इस हवाले से आज का जो फंक्शन है इफ्तिताह थी, आप सब ने देखा, नवाब साहब ने इसका इफ्तिताह कर दिया है और मज़ीद आप दोस्तों से खिदमत के हवाले से, इस काम के हवाले से हमें कोयटा के शहरियों ने, सूबा भर से मुख्तलिफ लोगों ने इस बात का एतराफ़ किया है, वो रज़ाकाराना तौर पे खून देते रहे हैं। रमज़ान के महीने में ब्लड लेना थोड़ा सा मुश्किल है, उससे पहले हमने कैंप लगाए थे और उसमें भी शायद 400-500 लोगों ने अपना खून अतिया करके, अब हमारे पास उसकी कमी नहीं है ब्लड बैंक के पास और ब्लड बैंक मुसलसल लोगों को खून फराहम कर रहा है। रोज़े में लोगों से खून लेना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो इस बुनियाद पे पश्तूनख्वा ब्लड बैंक अपने आवाम उनके ज़कात, अतियात, खैरात के हवाले से हम चला रहे हैं और ये अखराजात पूरे कर रहे हैं। रमज़ान का महीना है, आज की इस इफ्तिताह के हवाले से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम इस ब्लड बैंक को अगर मज़ीद हम आगे ले जाएंगे तो उस हवाले से
ہمیں ڈونرز کی جو ہمیں عطیات زکوٰۃ خیرات صدقات دیتے تھے یا دے رہے تھے، ایک مرتبہ پھر میں آج کے دن کے حوالے سے اپیل کروں گا کہ وہ حضرات جنہوں نے پہلے بھی پشتونخوا بلڈ بینک کو اپنے زکوٰۃ خیرات عطیات دیے ہیں، ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ ہمیں وہ عطیات اور خیرات فراہم کریں۔ پشتونخوا بلڈ بینک اس کا اکاؤنٹ نمبر ہمارے پاس موجود ہے، وہ نمبر بھی آپ لوگوں کو بتا دیں گے، اور اس نمبر پہ وہ بینک میں اپنی عطیات جمع کرا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم دوست ساتھی پارٹی کے دوست جن لوگوں سے لینے کے لیے جائیں گے، تو یہ تمام کام جو ہم اس وقت تک کر چکے ہیں اپنے عوام کی اور مخیر حضرات کی مدد اور کومک سے ہم کر چکے ہیں، اور مزید کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی تنزانیہ سینٹر کھل گیا ہے۔ ہمیں مزید بھی ضرورت ہے، ایک مریض پہ جو ہمارا خرچہ آتا ہے تنزانیہ کے مریض پہ، اس کے لیے ڈاکٹر بھی چاہیے، بلڈ بھی چاہیے، اور وہ اخراجات ہمارے بڑے ہیں، بڑھ گئے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ مولانا صاحب کھڑے ہیں، ان کے 8 بچے تلسیمیا کے مریض، 6 بچے تلسیمیا کے مریض ہیں، اور اس میں سے کچھ شاید اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو پارٹی کے طور پہ، خدمت کے طور پہ پشتونخوا بلڈ بینک یہ خدمت گزشتہ 30-32 سالوں سے کرتے چلے آئے ہیں، اور ہم اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پشتونخوا بلڈ بینک کے بارے میں آپ کو مزید اگر بتاؤں، پشتونخوا بلڈ بینک آج جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارا مرکزی برانچ ہے، اور اس کے علاوہ شین میں ہماری برانچ ہے پشتونخوا بلڈ بینک کا، چمن میں ہے، مسلم باغ میں ہے، کلا سیف اللہ میں ہے، روب میں ہے، لورلائی میں ہے، اور زیارت میں ہے، اور باقی اضلاع میں یہ برانچز قائم کرنے ہم جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جنوبی پشتونخوا کے تمام اضلاع میں یہ برانچز ہم بنائیں گے، اور اس کے علاوہ بلوچ علاقوں میں، پورے بلوچستان میں اگر ممکن ہو سکے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے برانچز وہاں بھی کھولے جائیں، اور یہ خدمات صحیح طریقے سے ہم عوام کو پہنچا سکیں۔ تو ایمبولنس بھی ہمارے پاس ہے۔ بہرحال جو بھی سروسز ہمارے پاس موجود ہے، کچھ کا میں ذکر کر چکا ہوں، کچھ کا نواب صاحب ابھی اپنے اس میں اسپیچ میں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو زحمت دی تھی، آپ سب کا میں مشکور ہوں، میڈیا کا آپ لوگ آئے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ اب چیزیں ہم اس پہ اپلوڈ کریں گے، تو اس میں بنیادی طور پہ یہ مہینے 1 مہینے 8 دن میں تقریباً ہم